दोस्तों बहुत सारी कंपनी अभी मार्केट में आ चुकी है जो आपको आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड कराती है, लेकिन आधार सेवा केंद्र जो है वो अब यहाँ पे सरकारी संस्था में ही खुलता है। तो आधार सेवा केंद्र अब तो आपको नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो आप सरकारी संस्था में खोल सकते हैं, जैसे कि बैंक में खोल सकते हैं, यहाँ पे आप खोल सकते हैं कहां, तो यहाँ पे ब्लॉक में खोल सकते हैं, स्कूल में खोल सकते हैं, मतलब सरकारी संस्था में कहीं भी आप खोल सकते हैं। और वहां पे जो सरकारी संस्था है वो बताएंगे तभी, ठीक है, अगर वो चाहेंगे आधार सेवा केंद्र खुलवाना तभी आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको आधार सेवा केंद्र अगर आपके घर पे आपके मार्केट में मतलब आपका जो दुकान है वहां अगर आप चाहते हैं यूज करना, तो आप कैसे एक आईडी लेकर तो ऑपरेटर का काम आप कर सकते हैं। ऑपरेटर का मतलब होता है अपडेट, ठीक है। अगर आप आधार कार्ड छोटे बच्चे का बनाना चाहते हैं तो ये भी एक तरह से अपडेट में ही आता है, और इसमें भी छोटे बच्चे का जो आधार कार्ड बनता है, जो मतलब 5 साल से छोटे बच्चे का, उसको 5 उंगली नहीं लगता है, सिर्फ एक अंगूठा लगता है। अगर वो भी आता है तो ठीक है, नहीं तो आधार कार्ड आप छोटे बच्चे का बना सकते हैं 5 साल से छोटा होगा तो, ठीक है। इसके लिए आपके पास एक फिंगरप्रिंट मशीन होना चाहिए और आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। दोनों अगर रहेगा आपके पास तब आप एक आईडी लेकर और इसका यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको आईडी मिलेगी कहां से, कौन ऐसी कंपनी है जो आपको आईडी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराएगी, जिसका कोई भी चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले ये काम आप मोबाइल से कर सकते हैं और हम अपने मोबाइल पे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जब हम मोबाइल में आ चुके हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आधार डैशबोर्ड आपको सर्च करनी है, ठीक है। ये सभी काम आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो यहाँ पे मोबाइल से ही आप आधार कार्ड भी बना सकते हैं छोटे बच्चे का, और आधार कार्ड में अपडेट भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास फिंगरप्रिंट मशीन और यहाँ पे मंत्रा या मर्फो का कोई भी फिंगरप्रिंट मशीन रहेगा। उसके बाद आपके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब कुछ है तब आपको अप्लाई कैसे करना है, और यहाँ पे आपके पास 3 सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। पहला यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड तो आपके पास रहना ही चाहिए। दूसरा यहाँ पे आपके पास एक सर्टिफिकेट रहना चाहिए 12th की, ठीक है। अगर आपके पास 12th की सर्टिफिकेट है तब आप ये आईडी ले सकते हो। और तीसरा यहाँ पे जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास एनआईसीडी की सर्टिफिकेट, जो आपको आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट होती है। इसके बाद दोस्तों अब आपको अप्लाई कैसे करना है और यहाँ पे आपको आधार सर्टिफिकेट कैसे मिलेगी ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको आधार सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगी और इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है SKIL, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है स्किल इंडिया। जैसे ही आप स्किल इंडिया सर्च करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे skillindia.government.in का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद थोड़ा देर आपको यहाँ पे टाइम देनी है। आगे यहाँ पे आप स्किल इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं PMKVY मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जो भी आपको जो भी कोर्स होते हैं वो सब कुछ बिल्कुल फ्री में होता है, ठीक है। तो अगर बिल्कुल फ्री में होता है तो आधार की सर्टिफिकेट भी आपको शायद बिल्कुल फ्री में ही मिलेगी, ठीक है। इसके लिए आप 3 लाइन पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे UID कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं वेलकम टू आधार ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट पोर्टल, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि आप यहाँ पे आधार सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग पोर्टल यहाँ पे दोनों है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप ट्रेनिंग भी आपको कराया जाएगा। अगर आप आधार सेंटर खोले हुए हैं चाहे नहीं खोले हुए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप एक नया आधार सेंटर लेना भी चाहते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे दोस्तों देखिए, ठीक है, फ्री फ्रेशर एंड रिफ्रेशर, मतलब कि अगर आप एक फ्रेशर है, मतलब आपके पास आधार का कोई भी नॉलेज नहीं है तो भी आप आधार सेवा केंद्र खोलने के लिए सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर आप रिफ्रेशर ट्रेनिंग, ठीक है, मतलब आपके पास पहले से आधार सेंटर है फिर भी आपको ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का लेना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी उसके बाद इनरोलमेंट एंड अपडेट आधार, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे ऑपरेटर और इनरोलमेंट का दोनों काम आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आता है रजिस्ट्रेशन का पोर्टल, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए पहले ही दे दिया गया है 12th का मार्कशीट होना जरूरी है। अगर आपके पास 12th का मार्कशीट है तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आधार सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास 12th का सर्टिफिकेट नहीं है तो 2 ईयर का ITI अगर आपने किया होगा 10th के बाद, तब आप ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दे रहा है कि ओनली केस, अगर मान के चलिए कि ये सब कुछ आपके पास नहीं है तो आपके पास इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ID होनी चाहिए, या आंगनवाड़ी में अगर आप काम कर रहे हैं तब आप यहाँ पे ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास 10th की सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे जब ये सब कुछ रहेगा उसके बाद यहाँ पे नीचे दे रहा है कि लेटेस्ट फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, तो 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो ये सभी काम होने वाला है, ये आधार में OTP आएगा, आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक रहेगा, उस पर एक OTP आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप 18 साल के होने चाहिए, तभी जाके ये ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिया जाएगा UID कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेज जो भी आप है यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम, आपका अपना पूरा नाम आपको डाल देना होगा। उसके बाद आपको अपने पापा का नाम डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे ईयर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप मतलब मंथ डाल सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है यहाँ पे जेंडर का, तो आप यहाँ पे जेंडर पे क्लिक करके और जो भी जेंडर है आपका मेल फीमेल जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी आता है, तो OBC ST ST जनरल अगर आप ये हैं तो आप यहाँ पे ये तीनों में से चारों में से कोई भी डाल सकते हैं जो भी आप हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद दे रहा है ईमेल ID और मोबाइल नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बता दें ईमेल ID और मोबाइल नंबर अगर आप CSC ID लेते हैं तभी आपको जरूरी पड़ता है, और अगर आप आधार सेवा केंद्र लेते हैं तभी आपको जरूरी पड़ता है। अगर ये दोनों चीज, ठीक है, मतलब मोबाइल नंबर और ईमेल ID अगर ये आपका परमानेंट है तो ही आपको यहाँ पे देना है। आगे चल के कोई भी दिक्कत होती है, जैसे कि मान के चलिए कि आपकी ID भूल गई, ठीक है, अब अगर ID भूल गई तो आप कहां से उस ID को दोबारा निकाल सकते हैं, जब तक आपके पास ईमेल ID और मोबाइल नंबर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास ईमेल ID और मोबाइल नंबर है तो वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, दोनों पे एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पहले ही पता चल गया है कि आपको 12th की सर्टिफिकेट की होनी जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है 12th एंड ITI, अगर आपके पास 12th है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, अगर आपने ITI 10th के बाद किया है तो भी आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्योंकि 12th और ITI दोनों को इक्विवेलेंट माना गया है, मतलब दोनों को एक ही माना गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड एजुकेशन डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। मार्कशीट भी आप अपलोड कर देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप ये अपलोड कर देते हैं तो ये आपको 5 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और जैसे ही यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये पूरी तरह से अपलोड हो जाएगा। सही का जब साइन आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका अपलोड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेसिडेंट एड्रेस, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप अपना रेसिडेंट एड्रेस दीजिए, मतलब आप अपने घर का पता। उसके बाद जैसे ही आप घर का पता दे देंगे, ऑल स्टेट यहाँ पे इजिबल है, आप किसी भी स्टेट से हैं तो यहाँ पे आपको ऑल स्टेट इजिबल है। ठीक है, कोई भी स्टेट है तो कोई भी स्टेट से आप इस मतलब सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है इंडिविजुअल KYC वेरिफिकेशन। सबसे पहले आपको कोई भी इंडिविजुअल पर्सन इस KYC वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, और यहाँ पे दिया गया है आधार वेरिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको आधार वेरिफिकेशन करवाना है, और ये आपके मोबाइल से आपका आधार कार्ड नंबर लिंक होना चाहिए, आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उस पर एक OTP जाएगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा। ऐसे भी आपका अगर OTP नहीं भी जाएगा तो भी वेरीफाई हो जाता है, डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे, जैसे कि आपने ऊपर नाम दिया और वही नाम से आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है उम्मीदवार पंजीकरण के लिए अपना UID नंबर देने में सहमत करे। ठीक है, उसके बाद दे रहा है कि मैं आधार परीक्षण प्रमाण पत्र पोर्टल और पंजीकरण के लिए पहचान स्थापित, ये सब आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे एथोराइजेशन लेटर आता है, जो सबसे ज्यादा आपको जरूरी पड़ता है। एथोराइजेशन लेटर होता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। यहाँ पे आपको डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे एथोराइजेशन लेटर आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है।
ये ऑथराइजेशन लेटर को आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे प्रिंट आउट करा लेनी है। कराने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में आपको नाम आ रहा है और डेट आ रहा है, जिस डेट में आप ये ऑथराइजेशन लेटर अपलोड करने वाले हैं उसी डेट में आपको क्या करना है, उस डेट आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे श्रीमती श्रीमान जो भी है आप वहां पे आप अपना नाम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पापा का नाम डाल दीजिए, आधार नंबर डाल दीजिए। उसके बाद अब दोस्तों नीचे आता है यहाँ पे डिटेल्स ऑफ रजिस्टर्ड नेम एंड कोड। आप यहाँ पे सीएससी आईडी अगर आपके पास है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आईडी है आपके पास, तो ये आईडी नंबर डाल सकते हैं। जिसके नाम से ये आईडी है, जैसे कि आपके नाम से है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि मतलब आपका जो मतलब ये है, ठीक है, सीएससी है, तो सीएससी आपको यहाँ पे लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पे अंडर रिस्पेक्ट यहाँ पे नेम, तो आपको यहाँ पे जिसके नाम से आईडी है वो नाम आपको दे देना है। और उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आपको सिग्नेचर करवा देना है। जैसे कि अगर आप सीएससी के डीएम जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उससे सिग्नेचर करा सकते हैं, चाहे आपके पास इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आईडी है उससे करा सकते हैं, चाहे आपके पास सीएसपी है, ठीक है, मिनिमम बैंक जो होता है वो है, तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फोटो लगाना होगा और उस पर नीचे से ऊपर तक, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक साइन करना होगा। ठीक है, जब यहाँ पे ये सब कुछ कर लेते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे आ जाएंगे उसके बाद अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद अब आपको आई एम एग्री पे क्लिक करना होगा, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना होगा और सबमिट कर देनी होगी। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे अब आपका जो है वो आपका ट्रेनिंग चालू हो जाता है। और ट्रेनिंग कितने दिन की होती है आपको वहां पे पता चल जाएगा, लगभग 10 दिन की ट्रेनिंग होगी। और उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पे सीएससी के मतलब आपका जो सीएससी मिलेगा, चाहे कोई भी है आईडी है, उससे आप तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे आधार सेवा केंद्र किसी भी संस्था से अगर लेना चाहते हैं, किसी भी कंपनी से लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आधार डैशबोर्ड। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आधार डैशबोर्ड पे सभी कंपनी रजिस्टर्ड है, जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसी से आप आईडी ले सकते हैं। दूसरे किसी कंपनी से आपको आईडी लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे आधार डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें इनरोलमेंट आईडी लेना है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपका जो भी आधार मतलब आधार के लिए जो भी आपका स्टेट है, जिस स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में खोलना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद बाय रजिस्टर्ड पे आपको क्लिक करना होगा। बाय रजिस्टर्ड पे जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पहला में ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सीएससी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए सीएससी आपको ऊपर में देखने को मिल रहा है, तो सीएससी से भी आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड जनरल इंडिया BEL2, ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ ITC, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, इंडियन पोस्ट से भी आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, इन सभी कंपनियों और एजेंसी से आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। और यहाँ पे बाय एनरोलमेंट एजेंसी, यहाँ पे भी बहुत सारे एजेंसी जो है वो जुड़ चुके हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड एजेंसी है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसी किसी भी एजेंसी से आप अगर आईडी लेते हैं तो कोई भी चार्ज देने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, क्योंकि बिल्कुल फ्री में आपको आधार सेवा केंद्र मिल जाता है और आधार सेवा केंद्र के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मतलब बहुत सारी कंपनी है, जैसे करवी डाटा मैनेजमेंट हो गया, तारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड हो गया। इसमें से बहुत सारी कंपनी जो है वो बंद भी हो चुकी है, जैसे कि आप इंडिया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे बंदोबस्त, यहाँ पे आपको सिस्टम लिमिटेड है, अलंकित मतलब एजेंटमेंट है, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनी है। कुछ कंपनी बंद हो चुकी है और कुछ कंपनी चालू है। ठीक है, तो किसी भी कंपनी से अगर आप आधार सेवा केंद्र लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं पूरी आसान तरीके से। और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।